नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख धर्म की रक्षा के लिए अपने पुत्रों को कुर्बान कर दिया था, कहा प्रधान प्रेम मुटरेजा ने। बॉक्सर नीतू घनघस ने अर्जुन अवार्ड मिलने की घोषणा पर झूम उठे गांव धनाना के लोग। ठंड का बुजुर्गों व बच्चों पर पड़ रहा है बुरा असर, हार्ट व शुगर पेशेंट रखे विशेष ध्यान, कहा डॉक्टर पूनिया ने। पेयजल लाइन रिसाव से दुकानदार परेशान, विभाग अधिकारी का नहीं इस ओर कोई ध्यान। और अब खबरें विस्तार से। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व भिवानी के दोनों गुरुद्वारा साहिब में बड़ी ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। गुरु गोविंद सिंह जी के 358वें प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारा सिंह सभा घंटाघर व गुरुद्वारा साहिब पुरानी देवसर चुंगी पर गुरुद्वारा परिसर में लंगर का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर रूबी सिंह एवं प्रधान प्रेम मुटरेजा ने बताया कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर अपने चारों पुत्रों को धर्म के लिए कुर्बान कर दिया। गुरुद्वारा साहिब के मुख्य ग्रंथी सतनाम सिंह ने गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में विस्तार से जानकारी दी और गुरु जी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का संदेश दिया। घंटाघर गुरुद्वारा प्रधान इंद्र मोहन ने बताया कि गुरुवाणी व कीर्तन के माध्यम से संगत को गुरुमत ज्ञान देकर गुरु गोविंद सिंह के बताए मार्ग पर चलने का संदेश दिया गया है। वहीं प्रधान प्रेम मुटरेजा ने बताया कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। उन्होंने अपने चारों पुत्रों को धर्म के लिए कुर्बान कर दिया और पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू धर्म को बचाने के लिए अपने शिष्य सहित शहीदी प्राप्त की थी। गुरुद्वारा साहिब के मुख्य ग्रंथी सतनाम सिंह ने बताया कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पोष माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को 1966 में पटना साहिब में हुआ था। उनके पिता सिखों के 9वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जी का बचपन का नाम गुरु गोविंद राय था। गुरु गोविंद सिंह जी ने जीवन जीने के 5 सिद्धांत दिए हैं जिन्हें पंच कंकार कहा जाता है। ये 5 चीजें हैं केश, कड़ा, कृपाण, कंघा और कच्छा। सब तो पहला धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की उचारी हुई फतेह उच्चारण करिए। फतेह जवाब फतेह भी दियो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का प्रकाश उत्सव गुरुद्वारा देवसर चुंगी भिवानी विखे बड़ा ही श्रद्धा के नाल गुरु साहब जी की कृपा के नाल मनाया जा रहा है। सारिया सिख संगतां इस गुरपुरब दे विच बड़ी चढ़ती कला के नाल गुरुद्वारा साहब पहुंच रही हैं ते सारे ही बड़े उत्साह के नाल गुरु घर पहुंच के गुरबाणी कीर्तन श्रवण करके अपने जीवन दीयां घड़ियां नूं सफल कर रहे हैं। मैं ये बेनती करांगा सारिया संगतां नूं कि गुरुद्वारा देवसर चुंगी विच सारे ही वध तो वध संगतां गुरपुरब दे विच हाजरियां भरो ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈਏ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व आज 6 जनवरी सोमवार को गुरुद्वारा देवसर चुंगी मनाया जा रहा है। आज गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व 358वां प्रकाश पर्व 358 साल पहले पटना साहिब विखे गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व होया सी और आज इस उपलक्ष्य विच कल आपने देखा होगा पूरे शहर विच भिवानी दे नगर कीर्तन एक विशाल नगर कीर्तन शोभ यात्रा निकाली गई थी और लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की शोभ यात्रा, 200 गुरुओं की शोभ यात्रा 4 साहिब जी की बग्गी होगी जिसमें बाबा जीवन सिंह जी गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में 5 प्यारे और 7 से 8 हज़ार की संगत, लगभग सिख संगत के अलावा भिवानी की सैकड़ों संगत जिन्होंने बड़ा ही श्रद्धा प्यार से साथ चली और रस्ते में लंगर की सेवा जगह जगह पर व्यवस्था की गई। एक प्यार गुरु गोविंद सिंह जी के साथ ही था, जो इतना प्यार एकता जो इन्होंने दिखाई पूरे शहर वासियों ने। और आज प्रकाश पर्व गुरुद्वारा देवसर चुंगी में मनाया जा रहा है। आज से 2 दिन पहले गुरुद्वारा देवसर चुंगी में अखंड साहिब जी का पाठ रखा था और आप भोग डालकर कीर्तन किया गया है और थोड़ी समय बाद यहाँ पर अरदास के बाद गुरु का अटूट लंगर बरताया जा रहा है। कम से कम 4 से 5 हज़ार सेवकों के लिए गुरु घर के
लंगर भंडारा रखा गया है। और आप देख रहे हो क्या संदेश गोविंद सिंह जी का संदेश ये कि उन्होंने अपने धर्म के लिए। मैं बतौर प्रधान वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सारी सात संगत को, सारे हरियाणा वासियों को, भिवानी वासियों को गुरु गोविंद सिंह की प्रकाश उत्सव की बधाई देता हूँ। आज इनका 359वां उत्सव है, प्रकोत्सव है। पटना साहब में इनका जन्म हुआ था। बड़ी धूमधाम से सारे वर्ल्ड में ये मनाया जाता है। इन जितना त्यागी कोई नहीं हुआ। इन्होंने कौम पे अपने चारों बेटे, पिता, माता, अपनी वाइफ, 7-8 जने थे घर से, सारों को निछावर कर दिया देश के लिए। दो इनके लिए कहा जाता है एक भी लाल लकोया ना, चारों पुत्र बतना थे वारे, एक भी लाल लकोया दी। इन दो सरहद की दीवारों में, दो जंग में शहीद हुए थे। इतना जितना त्याग इसने करा हमारे यहाँ पीछे 15 दिन से बर्बाद फेरी चल रही है। 4 तारीख से अखंड पाठ साहब रखा है, आज भोग पड़ा है। और रागी जत्था रोहतक से आया गुरमेल सिंह का वाणी से वो कर रहा है। इसके बाद बाबे का अटूट लंगर बरतेगा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धनाना गांव की बॉक्सर बेटी नीतू घनघस को अर्जुन अवार्ड मिलने की घोषणा पर गांव में खुशी का माहौल है। यह अवार्ड 17 जनवरी को दिल्ली में राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया जाएगा। कोच जगदीश ने कहा कि नीतू को राष्ट्रीय स्तर का सम्मान मिलने पर दूसरी बॉक्सर बेटियों को प्रेरणा मिलेगी। भिवानी बॉक्सिंग क्लब के अध्यक्ष कमल प्रधान ने कहा कि नीतू कठिन परिस्थितियों में खेलकर कॉमनवेल्थ व एशियन गेम्स विजेता बनी थी। बॉक्सिंग में अर्जुन अवार्ड पाने वाले नीतू हरियाणा की तीसरी बेटी बनेगी। गांव धनाना की बेटी नीतू घनघस ने अर्जुन अवार्ड का श्रेय अपने कोच जगदीश और माता पिता को दिया है। उन्होंने कहा कि निरंतर अभ्यास और मेहनत से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। वहीं जगदीश कोच ने कहा कि बॉक्सिंग में हरियाणा में कविता चहल और सोनिया लाठर को अर्जुन अवार्ड मिला है। इसके बाद नीतू अर्जुन अवार्ड पाने वाली हरियाणा की तीसरी बेटी बन गई है। वहीं भिवानी बॉक्सिंग क्लब के अध्यक्ष कमल प्रधान ने बताया कि नीतू ने कठिन परिस्थितियों में खेलते हुए हरियाणा की पदक तालिका को बढ़ाया है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि नीतू इस बार ओलंपिक में भी जीतेगी। मुझे काफ़ी खुशी है कि मुझे ये खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार अर्जुन अवार्ड मुझे मिल रहा है। तो ये मुझे आगे बढ़ने में मोटिवेशन देगा और जो मेरे टारगेट्स हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 और एशियन गेम्स, तो उसमें मेरी काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा और काफ़ी हेल्प होगी। क्या मानते हैं किसके सहयोग से आपकी मेहनत कर रहे हैं, उसके साथ किसका सहयोग है, परिवार का? तो मैं मेरे कोच साहब जगदीश सिंह का और मेरे पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट रहा है मुझे, तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगी। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारी होनहार मुक्केबाज नीतू आज अर्जुन अवार्ड के लिए भारत सरकार द्वारा चयनित हुई है। ये हमारे केंद्र का 7वां अर्जुन अवार्ड है और हम चाहते हैं कि हमारी नीतू इस परंपरा को और आगे बढ़ाए और जो सम्मान राष्ट्रीय स्तर पर मिला है उसको और आगे बढ़ाने के लिए और आगे पदक जीतने के लिए एक प्रेरणा का कार्य करेगा। अब हम चाहते हैं कि नीतू 2026 के ओलंपिक ये कॉमनवेल्थ खेलों में और एशियाई खेलों में भी देश का गौरव बढ़ाए पदक जीतकर, और 2028 ओलंपिक में भी देश को पदक जीत के दे। हरियाणा में ये तीसरा अर्जुन अवार्ड है मुक्केबाजी में। पहला हमारी केंद्र की मुक्केबाज कविता चहल को मिला था और उसके बाद सोनिया लाठर को मिला था, और ये तीसरा हमारी बेटी नीतू को मिल रहा है अर्जुन अवार्ड। ये तीसरा है महिला वर्ग में। बहुत खुशी है, आज नीतू बेटी ने तो कमाल कर दिया। और जिस प्रकार से खबर हमने उस पर सुनी तो बड़ी खुशी हुई कि हमारी बेटी नीतू घनघस को अर्जुन अवार्ड मिल रहा है। खिलाड़ी के लिए से बड़ा कोई पुरस्कार नहीं होता। महामहिम राष्ट्रपति उनको ये अवार्ड देंगे। अब तक 7 अवार्ड में मिले हैं। 5 जो हमारे 2 महिला बॉक्सरों को, एक जो हमारी कविता चहल थी उसको, और अब नीतू घनघस को मिला है, और 5 जो हमारे पुरुष मुक्केबाज थे उनको मिला है। तो बड़ी खुशी है और ये क्लब आगे बढ़ता जा रहा है और देश की जो पदक तालिका है बॉक्सिंग की उसमें अपना नाम दर्ज करा रहा है। इन दिनों पूरे उत्तर भारत में सर्दी अपनी चरम सीमा पर है।
सर्दियों में पूरे शरीर में ऑक्सीजन पंप करने के लिए हृदय को दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है। यह कहना है भिवानी के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कर्ण पूनिया का। उन्होंने बताया कि ठंडे तापमान के कारण धमनियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे रक्त का प्रवाह बाधित होता है और हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है। ऐसे में हार्ट अटैक से बचाव के लिए उन्होंने भिवानी हलचल के माध्यम से लोगों को विशेष जानकारी दी। ठंड के प्रभाव के बारे में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कर्ण पूनिया ने बताया कि कड़ाके की ठंड के चलते शरीर की नाड़ियां सिकुड़ जाती हैं, जिसका प्रभाव शरीर पर बुरी तरह से पड़ता है। उन्होंने कहा कि शुगर व हार्ट पेशेंट को काफी सावधानियां बरतने की जरूरत है। इन बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को रात के समय ठंड से बचने व सुबह शाम नहीं घूमने की उन्होंने सलाह दी है। वहीं उन्होंने कहा कि सर्दी के मौसम में खून की धमनियां सिकुड़ने के कारण हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को ठंड से विशेष सावधानियां बरतने की जरूरत है। भारत में इस समय बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है और ऐसे सर्दी के टाइम में आप देखते हो आमतौर पर पानी भी जम जाया करता है, पाइपों के अंदर जम जाता है, लोहे की पाइपें फट जाया करती हैं। इसी तरह के शरीर के अंदर बहुतायत में पानी होता है और उस सर्दी से अपना शरीर का भी जमाव होता है। लेकिन चूंकि अपनी ह्यूमन बॉडी एक थर्मोस्टेट लगा होता है, उसकी वजह से हमारा वार्म ब्लडेड अपना है तो गर्म रहता है, ये अलग चीज़ है। लेकिन फिर भी हर चीज़ सिकुड़ती है तो हमारी नाड़ियाँ भी सिकुड़ती हैं। आमतौर पर लोग बाग हीटर का इस्तेमाल करते हैं रात के टाइम, और जब बाथरूम जाते हैं तो बाथरूम बहुत ठंडा होता है और उस टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से वो उनकी नसें सिकुड़ती हैं और हम पाते हैं कई बार लोग बाग सुबह या रात को मृत पाया जाते हैं। इसी प्रकार कुछ जो लोग जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर है या 60 साल से उम्र है या जिनकी और बीमारियां होती हैं, उनके अंदर आमतौर पर हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, थक्का बना होता है और जैसे ही वो सिकुड़ते ही उसके ब्लड की सप्लाई हार्ट को बंद हो जाएगी, उसको हार्ट अटैक होगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए सावधानी बरतें कि यदि आपको बाथरूम जाना है, उम्र आपकी बढ़ी हुई है और शुगर बीपी की दूसरी बीमारियां आपके साथ है, तो वहीं बाथरूम अपने बेड के पास में ही बाथरूम की व्यवस्था करें और करीब करीब जो ठंडा बाथरूम है उसके अंदर ना जाएं। अच्छी तरह से कानों को, सर को ढक के रहें। सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग में घूमना मना है, ना घूमें। लेट घूमना की आदत है, लेट घूमें या शाम को 3-4 बजे घूमें। शाम को घूमना भी ऐसे लोगों के लिए मना है। ये बचाव के तरीके हैं और इन बचाव को ध्यान में रखेंगे तो हार्ट की अटैक कम से कम होंगी और मृत्यु कम से कम होगी। भिवानी शहर के जैन चौक क्षेत्र में सड़क पर पिछले करीबन 1 साल से प्रतिदिन हजारों लीटर पानी बह रहा है, जिसके कारण दुकानदारों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों ने बताया कि यह पानी सुबह के समय 4 बजे के आसपास बहना शुरू होता है और 7-8 बजे तक लगातार बहता रहता है। पानी दुकानों के सामने एकत्रित हो जाता है, जिससे दुकानदारों को अपनी दुकानें खोलने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा पानी के कारण सड़क पर कीचड़ भी जम जाता है, जिससे ग्राहकों को भी काफी दिक्कत होती है। भिवानी के जैन चौक क्षेत्र के दुकानदारों का कहना है कि सड़क पर जमा पानी से गड्ढा बन गया है, जिसके कारण आने जाने में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। वहीं इसके कारण ऑटो रिक्शा व अनेक वाहन भी दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। दुकानदारों ने प्रशासन से इस समस्या का समाधान करने की कई बार अपील की है, इसके बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारी स्थिति का जायजा नहीं ले रहे हैं। दुकानदारों ने इस समस्या की शिकायत विभाग मुख्यालय में ऑनलाइन की है, इसके बावजूद भी उनकी कोई समस्या हल नहीं हो पा रही है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इस पानी के कारण न केवल सड़क पर गंदगी फैलती है, बल्कि पेयजल की समस्या भी बन गई है। दुकानदारों की मांग है इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए, ताकि उनका व्यापार फिर से सुचारू रूप से चल सके। बड़ी समस्या है सर, ये जब तक पानी यहाँ रुकेगा तो घरों में पानी कैसे जाएगा, ये बताओ मेरे को। जब तक इसकी समस्या हल नहीं होगी, पानी के लिए आम जनता तो वैसे ही दुखी रहेगी। महीने से ज्यादा की समस्या है ये, इसकी टोल फ्री कंप्लेन भी कर चुके हैं, पर इसकी कोई सुनवाई नहीं है। वैसे भी जब तक सुनवाई नहीं होगी इस चीज का कोई फायदा नहीं है। ये बताओ, ऐसे थोड़ा, ये शहर के बीचों बीच की जगह है, ये जैन चौक जो कहते हैं ना जी सर, ये तिलक भवन है, उसके सामने वो बना हुआ है। ये बिजली घर गेट तिलक भवन के पास है। ये हमने कंप्लेन करवाई थी 1 महीना पहले टोल फ्री पे
फिर उन्होंने दर्ज करी थी, फिर उनके पंचकुला से मैडम के फोन आते हैं, ठीक हो गया आपका, ठीक हो गया, ठीक हुआ नहीं है। और वो आए थे एक बार, वो लीला पोते करके ये कहते प्राइवेट सीवर टूटा हुआ है ये पानी की लाइन टूटी हुई। ये समस्या पानी निकलने की है जी, और लगभग 11 महीने के आसपास इसको कंटिन्यू हो गए हैं। काफी बार कंप्लेंट कर चुके हैं। सुबह 4 बजे यहाँ पानी निकलना शुरू होता है और लगभग 10:30 बजे से कंटिन्यू पानी निकलता है। हम 7-8 दुकानदार हैं जिनकी दुकानों का ऐसे पानी कंटिन्यू बहता रहता है। और ये गड्ढा लगभग 1 फुट गहरा था। ये कल ही शाम को इसमें रोडी घेर दी गई है ताकि हादसा ना हो। रिक्शा वालों के बैलेंस बिगड़ जाते हैं, कभी रेडी वालों का बिगड़ जाता है। 22 फुटी वाले पानी बनने से दिखता नहीं है, आजकल धुंध रहती है तो इसलिए दिखता नहीं है, तो इस वजह से हम बहुत ज्यादा हादसे हो रहे हैं। हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, काफी बार कंप्लेंट कर चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। जी 2 रो चलती है, ये 28 नंबर वार्ड कहलाती है रो, और ये अलग वार्ड है, ये 24 नंबर वार्ड कहलाता है। ये 24 है, ये 28 है। ये तिलक भवन के बिल्कुल सामने का वार्ड है, कांग्रेस दफ्तर के सामने। अब ये कांग्रेस का है या किसी चीज दुकानदार का है हमें नहीं पता, कोई भी नहीं आया इसमें। एक बार आए थे, 15 मिनट बाद चले गए। और अब चलते चलते वर्ष 1964 में दूर गगन की छाव में फिल्म का गीत कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन सुनकर आज कई बड़े बुजुर्गों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने बीते हुए दिनों की यादों में खो जाते हैं। वर्तमान प्रौद्योगिकी युग में भी मनीषियों द्वारा अपने पुराने दिनों को अच्छे दिन बताया जाता है, पर जैसे जैसे समय का चक्र अपनी तेज रफ्तार से चल रहा है, यह हर स्थिति को बदलता जा रहा है। परंतु आज माता पिता, बेटा बेटी, भाई बहन, संयुक्त परिवार से एकल परिवार और एकल परिवार में भी बहुत खटास के बढ़ते जाने को दर्शाकर आज हर व्यक्ति को अपने आप से प्रश्न पूछने की जरूरत है कि क्यों उसे बीते हुए सुहाने दिनों की लालसा है। क्यों नहीं अपने स्वभाव में, जीवन शैली में परिवर्तन लाकर खुद और परिवार के बीते हुए दिनों की मिठास लाई जाए। पुराने दिनों की यादों की शुरुआत बचपन के दिनों से करते हैं। सबको अपने बचपन के दिनों में अधिक सुकून मिला होगा। हर किसी को अपना बचपन याद आता है। हम सब ने अपने बचपन को जिया है। बचपन की अपनी मधुर यादों में बहुतेरी घटनाएं समाई हुई हैं। किसे याद नहीं होगी माँ की प्यार भरी डांट फटकार और रुआंसे होने पर माँ का प्यार भरा स्पर्श। बात अगर अपने युवापन की यादों की करें तो हमारे रिश्तों में कुछ और रिश्तों की कड़ियां जुड़ी। हमें माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, सास ससुर, न जाने कितने रिश्तों ने जोड़ा है। ये रिश्ते आपस में जुड़ गए जिससे बचपन की अपेक्षा स्थिति कुछ कठिन हुई। रिश्तों में अपेक्षाकृत प्यार कम होता चला गया, लेकिन अब हम इन्हें कैसे बनाते हैं, अच्छा या बुरा, मजबूत या कमजोर, ये हम पर निर्भर करता है। और हर रिश्ता भावनाओं और आपसी समझ से एक दूसरे को जोड़ता है। जो रिश्ता प्यार का और भावनाओं का बनता है उन्हें तोड़ना भी बहुत मुश्किल है। जैसे पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के लिए अनजान हैं और न ही इनका खून का रिश्ता होता है, फिर भी ये एक दूसरे के लिए बहुत खास होते हैं क्योंकि इनका प्यार और आपसी समझ और भावनाएं इन्हें हमेशा जोड़े रखती हैं। संसार में रिश्तों का जाल ही तो ऐसा है जो सभी को एक दूसरे से बांधे रखता है, पर हर रिश्ता त्याग मांगता है। अपने संसार को सुंदर बनाने के लिए रिश्तों को मजबूत और मधुर बनाए रखिएगा। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख धर्म की रक्षा के लिए अपने पुत्रों को कुर्बान कर दिया था, कहा प्रधान प्रेम मुटरेजा ने। बॉक्सर नीतू घनघस ने अर्जुन अवार्ड मिलने की घोषणा पर झूम उठे गांव धनाना के लोग। ठंड का बुजुर्गों व बच्चों पर पड़ रहा है बुरा असर, हार्ट व शुगर पेशेंट रखे विशेष ध्यान, कहा डॉक्टर पूनिया ने। पेयजल लाइन रिसाव से दुकानदार परेशान, विभाग अधिकारी का नहीं इस ओर कोई ध्यान। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी।